के फ्रेशर्स पार्टी के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं जब बाहर से अंदर आ रहा था तो जो उत्साह, उमंग, जोश मैंने आप सबके चेहरे और फिजिक में देखी, वो वास्तव में अतुलनीय और अद्भुत है। आप सबकी तैयारियों से मैं पिछले 2-3 दिनों से बराबर रूबरू होता रहा हूँ कि कितनी मेहनत से आप सब ने आपसी सहयोग से इस कार्यक्रम को धरातल पे उतारा। इतना सुंदर डेकोरेशन, उससे भी ज़्यादा कहीं इस कार्यक्रम का विज़न, आप सबकी भाव भंगिमाएं, आपकी पर्सनालिटीज़ का आज जो मल्टी डायमेंशनल रूप दिखाई दे रहा है वो वास्तव में सराहनीय है। फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी क्यों की जाती है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई कार्यालय में, कोई संस्थान में, किसी विश्वविद्यालय में, ये तो इसी से बोल रहे क्या, जब कोई नया प्रशिक्षु या कोई विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो उसके माहौल से, उस संस्थान के आपसी परिवेश उसके परिवेश से परिचित कराने का जो दायित्व होता है वो सीनियर्स का होता है। सीनियर्स एक स्तर पे अपने अनुजों को सुरक्षात्मक माहौल प्रदान करते हैं। उनके मन में चल रही विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं को, उसके आयामों को वो शांत करते हैं और किसी भी संस्थान में एक बेहतर वातावरण, आपसी सामंजस्य और सहयोग का जो निर्माण होता है वो सीनियर्स करते हैं। चाहे वो नोट्स देने के स्तर पे हों, तमाम तरीके की क्वेरीज के स्तर पे हों, संस्थान के प्रशासनिक और अकादमिक ढांचे से रूबरू कराना, फैकल्टीज के बारे में अच्छी राय देना, परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली पर और सिलेबस के आयामों को कैसे कवर किया जाए कि कोई कठिनाई ना आए। इसके साथ ही साथ संस्थान के जो अनुशासन और नैतिक गतिविधियों के बारे में जो जानकारी है वो सबसे पहले आपके सीनियर्स आपको बताते हैं। इसका सिंपल सा फंडा यही है और कहीं ना कहीं वो एक संस्थान या कार्यालय को एक बेहतरीन दिशा देने के तरफ भी अग्रसर होता है कि माहौल हमेशा समरसता भरा रहे, उमंग रहे, उत्साह रहे और साथ में टीम वर्क की जो प्रवृत्ति वो कहीं गायब ना हो। और ठीक इसके विपरीत जब एक समय ऐसा आता है कि जो सीनियर बैच होता है वो विदा होता है, संस्थान में एक समय आता है जब वो पास आउट होते हैं, तो वो उन जूनियर्स का जो अपने सीनियर्स के प्रति फेयरवेल पार्टी वो ये बताती है कि हम आपका सम्मान करते हैं। आपने जो हमें दिशा दिखाया, जो भी राह सुझाई, हम उसी पथ पर चलेंगे और वो एक सम्मानजनक विदाई है। अन्यथा सीढ़ियां यहीं रह जाती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं और संस्थान के समस्त संकाय सदस्यों की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम को सबके सामने लाया है। बहुत सी अपनी क्रिएटिव जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो अब तक आपने सीखा है, उसको आप मंच पे उतारेंगे और एक बेहतरीन प्रस्तुति देंगे। ऐसा लगना चाहिए कि डाइट में आप 2 साल रहे हैं या आगे 2 साल रहेंगे तो यहाँ के संकाय सदस्यों के द्वारा, आपके सिलेबस के द्वारा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुई वो दिखाएगा कि आपने उसको तल्लीनता से, बेहतर तरीके से अपने अंदर ग्रहण किया है। ये मंच आप सबका स्वागत करता है और मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन और उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। इसी के साथ अगले क्रम में मैं वरिष्ठ प्रवक्ता सर जावेद आलम सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि सर आप आइए और कुछ निर्देशन दीजिए हम लोगों को। आप लोग तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज मुझे लगता है, मैं तो अभी यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ पे जो बैनर्स यहाँ पे लगे हैं, मुझे देख के दो चीज़ों का एहसास हो रहा है कि फ्रेशर पार्टी भी साथ में है और साथ में आपका फेयरवेल भी है। इज़न्ट इट? चलिए, अच्छी बात। तो अगर हम फ्रेशर पार्टी की बात करें तो ऐसा कह दें कि आप आए बाहर आई तो यह कोई गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो लोग नए लोग आए हैं उन्हीं से अब ये डाइट क्या होगा, रौनक होगा। और अगर हम फेयरवेल की बात करें तो ये गम का पार्ट है, दुख का पार्ट है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे गमगीन होना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि धूप निकले और सरसों पीली ना हो और आप यहाँ से जाएं और आंखें गीली ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मसला यहाँ पे हमारे सीखने का है। हम यहाँ पे कितना सीखते हैं और कितना सीख के यहाँ से जाते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ तो दो बातें यहाँ से करके आपसे जाऊंगा। कुछ बताना चाहूंगा और कुछ आपसे सीखना भी चाहूंगा। मैं यहाँ से जाऊं तो कुछ लेके। सभी लोग जितने भी यहाँ पे प्रशिक्षु बैठे हैं, यहाँ पे किसी न किसी गुरु के अधीन है, गुरु के अंडर में आप काम कर रहे हैं। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप एक गुरु के पद को क्या करेंगे, आप खुद ही करेंगे। तो गुरु का जो पद होता है वो बहुत ही महान पद माना जाता है। और गुरु ही क्या करता है, अपने शिष्य को एक रास्ता दिखाता है। यहाँ के गुरुजन हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। और आप जब गुरु बनेंगे, आप जब प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे या विद्यालय में जाएंगे तो आप अपने शिष्य को एक नया रास्ता दिखाएंगे। गुरु की बात करें, एक छोटी सी कहानी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक छोटी सी कहानी मैं आपके बीच सुना रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और गुरु की महत्ता को समझिएगा। गुरु कितना महान होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत ही महान राजा था। लेकिन उसके अंदर कमी क्या थी? तो वह एक आंख से काना था। क्या था? एक आंख से काना था। एक ही आंख उसकी थी और एक आंख से दिखाई उसकी। अपने वीरता को दिखाने के लिए वह तरह तरह के चित्र बनवाया करता था। तो एक बार अपने राज्य के महान पेंटर को बुलाया उसने, आ जाओ तुम यहाँ पे आ जाओ जरा सा। वो पेंटर गया, उसने कहा कि मेरी एक खूबसूरत तस्वीर तुम बनाओ, मेरी एक खूबसूरत तस्वीर तुम बनाओ। अब पेंटर वो हैरान परेशान। उस समय ध्यान रहे, जिस समय की बात, उस समय आईना नहीं हुआ करता था, आईने का जमाना, मिरर वहां पे उस समय नहीं हुआ। तो पेंटर हैरान परेशान कि मैंने अगर इस राजा की सही तस्वीर बना दी, कहना था अगर मैंने इसकी सही तस्वीर बना दी, यह मेरा सर धड़ से अलग करवा दी। और अगर मैंने गलत तस्वीर बनाई तो मेरा जो प्रोफेशन है, मैं जिस प्रोफेशन से काम करता हूँ, वो मुझे धिक्कारेगा कि मैंने एक झूठी तस्वीर क्या बना के राजा को। बड़ा पशुपेश में था। अब मरता क्या न करता, भगा भगा अपने गुरुदेव और अपने जो उसके गुरु थे, उस गुरु के पास हो गया कि महाराज आप मुझे बचा लीजिए, मैं इस पशुपेश में हूँ, मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं करूँ। सही तस्वीर बनाता हूँ तो मौत के घाट उतारा जाऊंगा और गलत तस्वीर बनाता हूं तो मैं रातों को सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशन के साथ गलत काम किया। तो गुरु ने कहा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उसने अपने शिष्य को आइडिया दिया, जाओ ऐसे ऐसे तस्वीर बनाओ और इस तस्वीर को बनाकर अपने राजा के सामने पेश करो, फिर देखो क्या हो। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर वो पेंटर राजा के पास गया, तस्वीर बनाई और उस राजा ने उस पेंटर को कई सौ जागीरों की जमीन दे दी, इनाम में दे दी। क्या बना दिया भाई उसने, कैसी तस्वीर बना दी कि राजा इतना खुश हो गया। अब देखिए, उसने तस्वीर बनाई कि एक शेर सामने है
एक शेर सामने है और राजा के हाथ में एक धनुष और बाण है और वह निशाना लगा रहा है। राजा कान्हा है। राजा कान्हा था। तो इस कहानी से सिर्फ हमें इतनी सीख मिलती है कि गुरु ही सही रास्ता दिखा सकता है। गुरु के आप सानिध्य में रहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए और आप जब गुरु बनिए तो आप अपने बच्चों को भी, जिस विद्यालय में आप जाएंगे, बच्चों को ऐसा सही रास्ता दिखाइए वह आगे सफल बन सके और कामयाबी के नए मुकाम को छू सके। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। उम्मीद है कि यहाँ से आप बेहतर सीख रहे हैं और जब आगे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर एक बेहतर कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। वो मोड़ आ ही गया जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है सफरनामा, तो आज मैक्सिमम लोग शायद सबके मन में ये होगा कि मैं आज गाना गाने आया हूँ, पर गाना गाने नहीं, ये 2 साल का जो सफर है, जो इस कार्यक्रम का टाइटल है सफरनामा, तो उन 2 सालों के सफर को कुछ अपनी पंक्तियों में मैंने लिखा है। शायद जो रेगुलर क्लास किए हों तो वो फ्लैशबैक में भी एक बार जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज वक्त को रोकने को जी चाहता है, ना जानी क्यों कुछ टूट जाने से डर लगता है। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। डाइट के कुछ दिनों में ही हम सब एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए। दोस्तों, 2 साल के इस सफर की शुरुआत हुई थी बिना इंट्रो से ही जो स्टार्ट हुई थी। सूरज की पहली किरण से थी शुरुआत हमारी, पूरे दिन की मस्ती फिर रात थी हमारी। सोचते थे जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, सोचते थे जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। अब तो ये भी नहीं पता आगे ये समा पाएंगे या ना पाएंगे। याद आएगा हम सबको यूं डाइट से बिछड़ जाना, वो रात को देर से सोना, सुबह की पहली क्लास में अपना अटेंडेंस खोना, वो सुनील सर का पहला लेक्चर, वो सुनील सर का पहला लेक्चर, लेट हो जाने पर गेट से दौड़ लगाना, अटेंडेंस ना मिलने पर सर को मस्का लगाना। वो पूजा मैम के सिविक्स की क्लास, वो पूजा मैम के सिविक्स की क्लास और उनका चिल्लाना। वो सुजीत सर की क्लास में, वो सुजीत सर की क्लास में सोते हुए अपनी यारी निभाना। ये पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग ने हमें बड़ा सताया। ये पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग ने हमें बड़ा सताया, पर इन सारे सब्जेक्ट को आशीष सर ने बड़े प्यार से पढ़ाया। वो रामजी सर और सूरज सर का एक एक क्लास का हिसाब बताना, वो रामजी सर और सूरज सर का एक एक क्लास का हिसाब बताना, अरुण सर और संजय सर की क्लास को बंद करके माँ बाप के पैसों में आग न लगाना। वो दिव्या मैम की डांट, वो दिव्या मैम की डांट और अनामिका मैम का प्यार अब कहाँ पाएंगे। वो दिव्या मैम की डांट और अनामिका मैम का प्यार अब कहाँ पाएंगे। जैसे तैसे हम सब ने निकाला था अपना पहला साल, जैसे तैसे हम सब ने निकाला था अपना पहला साल। बहुत खुश थे कि अब बचे हैं सिर्फ 1 साल। पहले सेमेस्टर के रिजल्ट ने हमें हमारी असलियत दिखाई। पहले सेमेस्टर के रिजल्ट ने हमें हमारी असलियत दिखाई। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर बोले, अपने हाथ में कुछ नहीं है भाई। ना चाहते हुए भी इस भीड़ का हिस्सा हो गए। डाइट के ट्रेनिंग रूम में हम सब खो गए। बाहर से आए बच्चों को रह के घर की याद सताती थी। बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर से भी आए थे, तो बाहर के बच्चों को रह के घर की याद सताती थी। अजय के दुकान के समोसे में माँ की तस्वीर नजर आती थी।
पर ना जाने क्यों दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है। जिन बातों का दुख था आज उन पर हंसी आती है, जिन बातों का दुख था आज उन पर हंसी आती है। ना जाने क्यों उन पलों की याद बहुत सताती है। कहता था बड़ी मुश्किल से ये 2 साल सह गया, कहता था बड़ी मुश्किल से ये 2 साल सह गया, आज लगता है यार कुछ पीछे रह गया। कहीं अनकहीं हजारों बातें रह गई, ना बोलने वाली ना सुनने वाली यादें रह गई। अब कौन बिना पूछे मुझसे मेरा टिफिन करेगा, अब कौन बिना पूछे मुझसे मेरा टिफिन करेगा। प्रैक्टिकल फाइल मेरा भी बना दी, अब कौन कहेगा। असाइनमेंट पहले करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा, फैकल्टी के पीछे कौन अब राक्षसों की तरह हंसेगा। मास बंक के अनाउंसमेंट के लिए अब कौन बोलेगा, यूनिटी बनाकर यूनिट टेस्ट कैंसिल करवा लो, अब कौन कहेगा। ये समय लगता है कुछ जल्दी बीत गया, आज ये फिर एक बार मुझसे जीत गया। डाइट के दिनों की बात ना पूछो, कैसे बीत जाता था दिन ये बात ना पूछो। वो 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए लास्ट बेंच पर लूडो अब कौन खेलेगा, कहाँ खेल पाएंगे लूडो। 50% मार्क्स के इंटरनल में अब पास कहाँ हो पाएंगे। माना कि प्रोजेक्ट बनाने का हमारा कभी मन नहीं था, पर उसको डाउनलोड करके दिखाने में अपना ही एकदम था, स्टाइल मारने का अपना अंदाज निराला था, सेटिंग करने का बस यही एक जमाना था। ये पल कुछ लिखा है, बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। बस एक बात का डर लगता है, कि जिंदगी के रंगों में ये दोस्ती का रंग फीका ना पड़ जाए, नौकरी की दौड़ में ये दोस्ती ना लुट। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, मिल ना सके तो याद करते रहना। आ ही गया वो दिन जिसका हमें इंतजार था, बिछड़ जाएंगे वो यार सारे जिनसे हमें बहुत प्यार था। मेरे यारों के साथ का वो हंसी पल, अब एक लम्हे में बदल रहा, एक दास्तां में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, 4 लाइनें दोस्तों के नाम कि जब मैं डाइट में आया था तो जैसे होता है ना, स्टार्टिंग में मन नहीं लगना, लेकिन इतने अच्छे दोस्त मिले कि फिर 2 साल कैसे बीता इसका पता नहीं चला। तो 4 लाइनें उन दोस्तों के नाम। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू। कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जीवन में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार। मैं सनी पटेल आज आप लोगों के बीच स्टैंड अप कॉमेडी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले शुरुआत एक शायरी से करते हैं कि कोई गरीब न होता, कोई सेठ न होता, कोई गरीब न होता, कोई सेठ न होता, अगर आदमी को ये पेट न होता। और तो करिश्मा कपूर मेरी हो गई होती, अगर आई लव यू बोलने में लेट न होता। और तो मेरे अंकल आज भी जिंदा होते, अगर
मेरे आंटी का वेट न होता। इधर आओ। आप लोगों को पता होगा कि तंबाकू से कैंसर होता है और हर एक एड में दिखाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। वैसे ही एक नेताजी जिनको तंबाकू खाने का लत लग गया था, वो मंच पर जब भी भाषण देने के लिए चलते थे तब उनको तंबाकू खाने का लत लग जाता था। तो अब ऐसे इशारा करते थे कि उनके बॉडीगार्ड को लग जाता था कि नेताजी को तंबाकू खाने का मन कर दिया है। एक बार भाषण देने के लिए मंच पे चढ़े तब तक उनको तंबाकू खाने का मन कर दिया। अब देखिए नेताजी किस तरह से इशारा करते हैं और उनका बॉडीगार्ड समझ जाता है और तंबाकू बना के खा भी लेते हैं और जनता को पता भी नहीं चलता है। नेताजी मंच पर चढ़े और उनको तंबाकू खाने का मन कर दिया। अंगड़ाई लेते हुए बोले, मेरे प्यारे देशवासियों। तब तक उनका बॉडीगार्ड समझ जाता है कि नेताजी को तंबाकू खाने का मन कर दिया। तो क्या करता है, धीरे से तंबाकू की पुड़िया निकाल के उनको दे देता है, डिबिया निकाल के दे देता है। नेताजी कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, ये है कुरुक्षेत्र। और तंबाकू की डिबिया से तंबाकू निकाल कर इस पे रखते हैं और कहते हैं ये है हिंदुस्तान। और चूने वाले पोर्शन से चूना निकाल कर इस पर रखते हैं और कहते हैं ये है पाकिस्तान। अब देखिए नेताजी किस तरह से तंबाकू बना के खा लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं कुरुक्षेत्र में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाइयाँ चालू हो गई। तब तक पाकिस्तान वाले छोड़ते हैं 4-5 मिसाइल, जिसमें हिंदुस्तान की कुछ सैनिक मारी जाती है, जिन्हें फेंक दिया जाता है। अब चूंकि हिंदुस्तान की सैनिक मरी है तो थोड़ी देर बैठेगा, तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में फिर लड़ाइयाँ चालू हो गई। अब हिंदुस्तान वाले छोड़ते हैं 10 मिसाइल, जिसमें पाकिस्तान की कुछ सैनिक मारी जाती है, जिन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाता है। और जितने सैनिक बचते हैं उन्हें अपनी अपनी सीमा पे सुरक्षित रख दिया जाता है। इस तरह से नेताजी तंबाकू बना के खा लिए। और इसमें से बहुत लोगों को मिठाई पसंद होगा, जैसे रसगुल्ला हो गया, बर्फी हो गया, खुरमा हो गया। किसको किसको रसगुल्ला पसंद है, हाथ उठाइए। बर्फी किनको किनको पसंद है? अच्छा चलिए ठीक है। और खुरमा? चलिए ठीक है, इस पे कुछ चंद लाइनें बोल रहा हूँ कि रसगुल्ला से धरी रतौधी अखिया तोहार सूझी, अब बर्फी खैले बुखार धरी देहिया तोहार बूझी। खुरमा खैले खजवट धरी खबर खबर खजवैब, अब खोल के फेंक देबा झुल्ला तू रसगुल्ला खैब। फिर कौवे का इंतजार कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा। तब तक कौवा आया दूर से, इनका नहीं खाया, बगल वाले के खा के उड़ गया। फिर उधर से आया, फिर इनका नहीं खाया, बगल वाले के खा के उड़ गया। तब औरत लगी रोने, कह रही है बहुत है इनको, मेरे हाथ का अच्छा ही नहीं लगता, कभी शुक्लायन के हाथ का, कभी शर्मायन के हाथ का, हमेशा दूसरे जगह हाथ मुंह चलाते रहते हैं। अंतिम लाइन अपने लिए और आप सबके लिए बोलना चाहूँगा कि खुदा नवाजता है रहमत से, आसार जीत के होते हैं, छोटे छोटे विघ्न सदा आधार जीत के होते हैं। हार कर जो आंसू निकले हार सचमुच होती है, हार कर जो मुस्कुराते हकदार जीत के होते हैं। जय हिंद, जय भारत।